आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम बृहत्तर भारत का अध्ययन कर रहे हैं और बृहत्तर भारत में कल हमने सामान्य बिंदुओं पर चर्चा की। बृहत्तर भारत है क्या, किसे कहा जाता है, और भारत तथा चीन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी उनकी हमने चर्चा कर ली है, जिनमें मुख्य रूप से कुमार जीव का नाम आता है, याद रखना है कुमार जीव। और नागार्जुन ये भी चीन में जाते हैं और ग्रंथों का अनुवाद करते हैं। मितंगी नामक राजा का हमने उल्लेख किया था। चीन के साथ जो व्यापारिक संबंध था वो कांची के साथ भी था, चीनी ग्रंथों के अनुसार ऐसा उल्लेख मिलता है हमें। आज हम बात करेंगे भारत और मध्य एशिया। मध्य एशिया में मुख्य रूप से खोतान और कूची दो प्रसिद्ध शहर हैं। इनसे प्रसिद्ध केंद्र थे बृहत्तर भारत से संबंधित, भारतीय संस्कृति से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित। तो आइए भारत और मध्य एशिया से संबंधित जो प्रमुख केंद्र हैं, प्रमुख स्थल हैं, प्रमुख देश हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर होगा भारत एवं मध्य एशिया। भारत एवं मध्य एशिया। तो भारत और मध्य एशिया में सबसे पहले हम बात करते हैं खोतान की। सबसे पहले बात करते हैं खोतान। इसमें पहला बिंदु है आपका खोतान। देखिए, खोतान मध्य एशिया के दक्षिण में स्थित मध्य एशिया के दक्षिण में स्थित भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र। मध्य एशिया के दक्षिण में स्थित मध्य एशिया के दक्षिण में स्थित भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र। मध्य एशिया के दक्षिण में स्थित भारतीय संस्कृति का जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है? खोतान। और बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक के पुत्र कुणाल ने यहाँ हिंदू राज्य स्थापित किया था। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक के पुत्र कुणाल ने खोतान में हिंदू राज्य स्थापित किया। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक के जो पुत्र थे कुणाल, उन्होंने खोतान में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। ये जो कुणाल है, कुणाल का पौत्र था विजित संभव। कुणाल के पुत्र विजित संभव के समय आचार्य वैरोचन ने यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया। कुणाल का पुत्र है विजित संभव। कुणाल का पुत्र कौन था? विजित संभव। विजित संभव के समय आचार्य वैरोचन ने यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इसी प्रकार चौथी शताब्दी में
चौथी शताब्दी में यहाँ बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। चौथी शताब्दी में यहाँ बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। और जो गोमती विहार है वो मध्य एशिया का सबसे बड़ा विहार है जो खोतान में स्थित है। गोमती विहार मध्य एशिया का सबसे बड़ा विहार है। गोमती विहार जो खोतान में स्थित है ये मध्य एशिया का सबसे बड़ा विहार है। इसी प्रकार 433 ईस्वी में 433 ईस्वी में धर्मक्षेम नामक बौद्ध धर्मक्षेम नामक बौद्ध भिक्षु चीन से चलकर कहाँ गया था? खोतान गया था। और क्यों गया था? महापरिनिर्वाण की पांडुलिपि प्राप्त करने के लिए। चीन से महापरिनिर्वाण की पांडुलिपि प्राप्त करने के लिए खोतान गया था। तो धर्मक्षेम नामक बौद्ध भिक्षु है, बौद्ध विद्वान है। ये चीन से महापरिनिर्वाण की पांडुलिपि प्राप्त करने के लिए कहाँ गया था? खोतान गया था। चीनी यात्री फाहियान ने भी खोतान का उल्लेख किया है। तो फाहियान के अनुसार फाहियान ने खोतान के बारे में क्या क्या बताया है, क्या क्या जानकारी दी है। देखिए, खोतान में 14 बड़े विहार थे। नंबर 1, खोतान में 14 बड़े विहार थे। एक तो फाहियान ने क्या बताया कि खोतान में 14 बड़े विहार थे। यहाँ महायान बौद्ध भिक्षुओं की संख्या सर्वाधिक थी। महायान बौद्ध भिक्षुओं की संख्या सर्वाधिक थी। यहाँ महायान बौद्ध भिक्षुओं की संख्या सर्वाधिक थी। प्रत्येक नागरिक घर के सामने छोटा पेगोड़ा बनाता था। पेगोड़ा यानी मंदिर। प्रत्येक नागरिक घर के सामने छोटा पेगोड़ा बनाता था। पेगोड़ा यानी मंदिर। छोटा पेगोड़ा बनाता था। प्रत्येक नागरिक अपने घर के सामने छोटा पेगोड़ा बनाता था। गोमती विहार शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। गोमती विहार शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र। यहाँ 3000 भिक्षु रहते थे। यहाँ कितने भिक्षु रहते थे? 3000 भिक्षु। और इन्होंने खोतान में राजा के नए विहार का भी उल्लेख किया है। खोतान में राजा के नए विहार का उल्लेख किया। खोतान में
राजा के नए विहार का उल्लेख किया है, नए विहार का उल्लेख किया। तो हम मध्य एशिया और भारत से संबंधित बातों पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं खोतान की। तो मध्य एशिया के दक्षिण में स्थित, ये मध्य एशिया के दक्षिण में स्थित भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक के पुत्र कुणाल ने खोतान में हिंदू राज्य स्थापित किया। कुणाल के पुत्र थे विजित संभव, इनके समय आचार्य वैरोचन ने यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया। चौथी शताब्दी में यहाँ बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। गोमती विहार मध्य एशिया का सबसे बड़ा विहार, जो कहाँ स्थित है, खोतान में, जो कहाँ स्थित है, खोतान में। इसी प्रकार 433 ईस्वी में धर्मक्षेम नामक बौद्ध भिक्षु चीन से महापरिनिर्वाण की पांडुलिपि प्राप्त करने के लिए खोतान गया था। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार, तो चीनी यात्री फाहियान ने यहाँ क्या क्या, यहाँ की कौन कौन सी विशेषताओं का उल्लेख किया है। एक तो खोतान में 14 बड़े विहार थे। महायान बौद्ध भिक्षुओं की संख्या सर्वाधिक थी। प्रत्येक नागरिक घर के सामने पेगोड़ा यानी मंदिर, एक छोटा पेगोड़ा बनाता था, मंदिर बनाता था। गोमती विहार शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, यहाँ 3000 भिक्षु रहते थे। और खोतान में राजा के नए विहार का इनके द्वारा उल्लेख किया गया है। तो ये फाहियान का उल्लेख है, वर्णन है किसके परिप्रेक्ष्य में, खोतान के परिप्रेक्ष्य में। तो भारत और मध्य एशिया में हमने सबसे पहले बात कर ली है खोतान की। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अन्य जो भी केंद्र हैं उनका अध्ययन करते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं तुर्फान। यहाँ मुख्य रूप से हमें तुर्फान, बामियान और कूची का अध्ययन करना है। तुर्फान, बामियान और कूची। तो दूसरा जो केंद्र है वो है तुर्फान। तुर्फान, हम भारत और मध्य एशिया का अध्ययन कर रहे हैं। जो तुर्फान है, यहाँ बौद्ध धर्म का प्रसार 5वीं सदी में होता है। 5वीं सदी में यहाँ बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। यहाँ के एक राजा थे चाऊ, यहाँ के राजा थे चाऊ, जिन्होंने मैत्रेय का मंदिर बनवाया। राजा चाऊ ने मैत्रेय का मंदिर बनवाया। तो जो तुर्फान है, यहाँ 5वीं सदी में बौद्ध धर्म का प्रसार होता है। राजा चाऊ ने मैत्रेय का मंदिर बनवाया। यहाँ विहार व स्तूप के अवशेष मिले हैं। यहाँ विहार, स्तूप के अवशेष मिले हैं। यहाँ विहार और स्तूप के अवशेष, तो हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का यहाँ प्रभाव था। तुर्फान में बौद्ध धर्म का प्रभाव था। 8वीं सदी में यहाँ इस्लाम का प्रसार हुआ। 8वीं सदी में इस्लाम का प्रसार हुआ। तुर्फान में इस्लाम का जो प्रसार है वो कब होता है? 8वीं सदी में। अश्वघोष की रचना है एक सारीपुत्र प्रकरण, उसका अंतिम अध्याय यहीं से प्राप्त हुआ है। तो अश्वघोष की रचना सारीपुत्र प्रकरण, अश्वघोष की रचना सारीपुत्र प्रकरण का अंतिम अध्याय, रचना सारीपुत्र प्रकरण का अंतिम अध्याय भोजपत्र पर प्राप्त हुआ है। यहाँ से भोजपत्र पर प्राप्त हुआ है। तो जो तुर्फान है
मध्य एशिया में हम बात कर रहे हैं तुर्फान की। 5वीं सदी में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ और राजा चाऊ ने मैत्रेय का मंदिर बनवाया। राजा चाऊ के द्वारा मैत्रेय का मंदिर बनवाया गया। यहाँ विहार स्तूप के अवशेष मिले हैं। 8वीं सदी में यहाँ इस्लाम का प्रसार होता है और अश्वघोष की रचना सारीपुत्र प्रकरण का जो अंतिम अध्याय है वो यहीं से यानी तुर्फान से भोजपत्र पर प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम बात करें बामियान। बामियान अफगानिस्तान। बामियान अफगानिस्तान। फाहियान और हेनसांग ने अफगानिस्तान को भारत का ही अंग बताया है और अफगानिस्तान को श्वेत भारत कहा जाता है। तो एक तो फाहियान व हेनसांग ने इसे भारत का ही अंग बताया है। इसे भारत का ही अंग बताया है। अफगानिस्तान को श्वेत भारत कहा जाता है। अफगानिस्तान को क्या कहा गया? श्वेत भारत कहा गया। श्वेत भारत कहा गया। श्वेत भारत कहा गया। और यहाँ महात्मा बुद्ध की विशाल प्रतिमा थी जिसे 2001 में तालिबान आतंकियों ने नष्ट कर दिया। यहाँ बुद्ध की विशाल प्रतिमा थी। बुद्ध की विशाल प्रतिमा थी। महात्मा बुद्ध की विशाल प्रतिमा थी जिसे 2001 में तालिबान आतंकियों ने नष्ट कर दिया। तालिबान आतंकियों ने नष्ट कर दिया। तालिबान आतंकियों ने नष्ट कर दिया। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है। आतंकियों ने नष्ट कर दिया। बामियान जो क्षेत्र है वो क्यों प्रसिद्ध था? भगवान बुद्ध की मूर्ति से संबंधित प्रसिद्ध था। या भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा थी जिसे 2001 में तालिबान आतंकियों के द्वारा नष्ट कर दिया गया। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुची। जैसे एक तो ये बौद्ध सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। बौद्ध सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। बौद्ध सभ्यता का प्रमुख केंद्र। पुराणों में कुची को कुशद्वीप कहा गया है। पुराणों में इसे कुशद्वीप कहा गया। पुराणों में कुची को क्या कहा गया? कुशद्वीप। इसी प्रकार यहाँ के विहारों में संस्कृत भाषा में शिक्षा दी जाती थी। के विहारों में संस्कृत भाषा में शिक्षा दी जाती थी। यहाँ के विहारों में संस्कृत भाषा में शिक्षा दी जाती थी। और चौथी शताब्दी तक यहाँ मंदिरों विहारों की संख्या लगभग 10,000 थी। मंदिरों, स्तूपों, विहारों, मंदिरों व स्तूपों की संख्या लगभग 10,000 थी। तो कुची बौद्ध सभ्यता का प्रमुख केंद्र। पुराणों में इसे क्या कहा गया? कुशद्वीप कहा गया।
यहाँ के विहारों में संस्कृत भाषा में शिक्षा दी जाती थी। और चौथी शताब्दी में यहाँ मंदिरों व स्तूपों की संख्या लगभग कितनी थी? 10,000। और यहाँ के जो राजा थे वो भारतीय नाम धारण करते थे। यहाँ के राजा भारतीय नाम धारण करते थे। राजा भारतीय नाम धारण करते थे, जैसे हरिपुष्य, हरदेव, हरिपुष्य, हरदेव। यहाँ के जो राजा थे वो भारतीय नामों को धारण करते थे, जैसे हरिपुष्य, हरदेव, सुवर्णपुष्य। यहाँ के जो राजा थे, कूची के राजा थे, वो भारतीय नाम ही धारण करते थे। हरिपुष्य, हरदेव, सुवर्णपुष्य और सुवर्णदेव, सुवर्णदेव। इसी प्रकार एक भारतीय विद्वान था कुमारायन, 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 कुमारायन। ये भारतीय विद्वान था जो अपनी प्रतिभा के बल पर कूची के राजा का गुरु बना। भारतीय विद्वान अपनी प्रतिभा के बल पर, प्रतिभा के बल पर कूची के राजा का गुरु बना। और इस कुमारायन ने यहाँ की कन्या जीवा से विवाह किया। यहाँ का मतलब कूची, यहाँ की कन्या जीवा से विवाह, और इनके जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गया था कुमार जीव, जिसका हम भारत और चीन के मध्य जो हमने अध्ययन किया था उसमें हम अध्ययन कर चुके हैं कुमार जीव का, जिन्होंने ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। चर्चा कर ली थी इसकी। तो कुमारायन भारतीय विद्वान थे, अपनी प्रतिभा के बल पर कूची के राजा का गुरु बनाए, और इन्होंने यहाँ की कन्या जीवा से विवाह किया, और इनके जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गया था कुमार जीव। हेनसांग ने कूची शहर के बाहर 90 फीट ऊंची बुद्ध प्रतिमाओं का उल्लेख किया है। हेनसांग ने कूची शहर के बाहर बुद्ध की नब्बे फीट ऊंची प्रतिमाओं का उल्लेख किया है, प्रतिमाओं का उल्लेख किया है। तो एक बार पुनः देखिए, हम भारत और मध्य एशिया का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने खोतान का अध्ययन किया। तुर्फान 5वीं सदी में बौद्ध धर्म का प्रसार होता है। यहाँ के एक राजा थे चाऊ, चाऊ के द्वारा मैत्रेय का मंदिर बनवाया गया। यहाँ विहार स्तूपों के अवशेष मिले हैं। 8वीं सदी में यहाँ इस्लाम का प्रसार होता है और अश्वघोष की रचना सारीपुत्र प्रकरण का अंतिम अध्याय भोजपत्र पर यहाँ से प्राप्त हुआ है। बामियान अफगानिस्तानी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि बामियान क्यों प्रसिद्ध था? महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को लेकर के इसे श्वेत भारत कहा गया, जबकि हेनसांग और फायान इसे भारत का ही अंग बताते हैं। बुद्ध की विशाल प्रतिमा थी जिसे 2001 में तालिबान आतंकियों ने नष्ट कर दिया। कूची ये बौद्ध सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। मध्य एशिया में बौद्ध सभ्यता का प्रमुख केंद्र, पुराणों में इसे कुशद्वीप कहा गया। यहाँ के विहारों में संस्कृत भाषा में शिक्षा दी जाती थी। यहाँ की सबसे बड़ी उपलब्धि देखिए, संस्कृत भाषा का कितना प्रभाव है कि यहाँ के विहारों में संस्कृत भाषा में शिक्षा दी जाती थी। 4वीं शताब्दी तक यहाँ मंदिरों व स्तूपों की संख्या लगभग 10,000 थी। यहाँ के राजा भारतीय नाम धारण करते थे, जैसे हरिपुष्य, हरदेव, सुवर्णपुष्य, सुवर्णदेव।
कुमारैन एक भारतीय विद्वान थे, अपनी प्रतिभा के बल पर कूची के राजा के गुरु बनते हैं। इन्होंने यहाँ की कन्या जीवा से विवाह किया और इनके पुत्र का नाम रखा जाता है कुमारजीव। हेनसांग ने कूची शहर से बाहर महात्मा बुद्ध की 90 फीट ऊंची प्रतिमाओं का उल्लेख किया है। तो ये था भारत एवं मध्य एशिया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं पूर्वी द्वीपों के हिंदू राज्य। जो पूर्वी द्वीप है, पूर्वी द्वीपों से संबंधित कौन कौन से हिंदू राज्य थे, कहाँ कहाँ हिंदुओं ने अपने राज्य कायम किए, कहाँ अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, किस स्थान पर बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, किस स्थान पर हिंदू राज्य स्थापित हुआ। तो अब हम बात करते हैं पूर्वी द्वीपों के हिंदू राज्य, जिसमें मुख्य रूप से जावा, बोर्नियो, बाली और सुमात्रा। इसमें मुख्य रूप से हमें अध्ययन करना है जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और बाली। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो व बाली। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और बाली ये पूर्वी द्वीपों के हिंदू राज्य हैं। इनका हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। जावा की क्या विशेषता है, सुमात्रा क्या है, बोर्नियो से क्या मिला है, बाली से किस प्रकार के अवशेष मिले हैं, इनसे संबंधित बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ प्राचीन भारत के राजाओं ने बड़े बड़े राज्य कायम किए थे। प्राचीन भारत में या प्राचीन भारत के राजाओं ने बड़े बड़े राज्य कायम किए, यानी स्थापित किए। प्राचीन भारत के जो राजा थे उन्होंने बड़े बड़े यहाँ राज्य कायम किए, स्थापित किए। राजाओं ने अपनी सभ्यता संस्कृति का प्रसार किया। राजाओं ने अपनी सभ्यता व संस्कृति का प्रसार किया और सम्मिलित रूप से जो ये द्वीप समूह है इसे सुवर्ण भूमि कहा गया। इस द्वीप समूह को इसे नोट कर लेते हैं। इस द्वीप समूह को क्या कहा गया, सुवर्ण भूमि कहा गया। सुवर्ण भूमि कहा गया। तो हम पूर्वी द्वीपों के जो हिंदू राज्य हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली, इनका अलग अलग अध्ययन करेंगे अभी। प्राचीन भारत के राजाओं ने यहाँ बड़े बड़े राज्य कायम किए, अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रसार किया। और ये जो द्वीप समूह है इसे सम्मिलित रूप से या संपूर्ण द्वीप समूह को स्वर्ण भूमि कहा गया। इसे क्या कहा गया, स्वर्ण भूमि। आइए अब हम अलग अलग बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जावा। जावा और जावा को कहा जाता है यवद्वीप। ध्यान रखना है, कई बार यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसका प्राचीन नाम यवद्वीप था। किसका प्राचीन नाम यवद्वीप था। तो जावा का जो प्राचीन नाम है वो क्या था, यवद्वीप। अब जावा में देखिए हम अलग अलग अध्ययन करते हैं। जावा में एक तो यहाँ कई हिंदू राज्य थे। यहाँ जावा में कई हिंदू राज्य थे।
पश्चिमी जावा से प्राप्त संस्कृत लेखों में यहाँ के राजा पूर्णवर्मा का उल्लेख मिलता है। पश्चिमी जावा से प्राप्त संस्कृत लेखों में राजा पूर्णवर्मा का उल्लेख मिलता है। राजा पूर्णवर्मा का उल्लेख मिलता है। पश्चिमी जावा से प्राप्त संस्कृत लेखों में यहाँ के राजा का उल्लेख मिलता है, इसका नाम क्या था? पूर्णवर्मा। चीनी यात्री फाहियान भारत से चीन वापस जाते समय जावा में रुके थे। फाहियान जो चीनी यात्री थे, गुप्त काल में भारत आते हैं, तो फाहियान भारत से वापस चीन लौटते समय वो जावा में रुके थे। उन्होंने यहाँ उल्लेख किया है कि यहाँ केवल और केवल ब्राह्मण धर्म का प्रभाव था, बौद्ध धर्म नहीं था। फाहियान ने अपने समय की स्थिति का वर्णन करते हुए बताया है कि यहाँ केवल और केवल ब्राह्मण धर्म की प्रधानता थी, यहाँ बौद्ध धर्म नहीं था। यहाँ अधिकांश शैव धर्म के अनुयायी थे, यानी बहुत अधिक शैव धर्म के अनुयायी थे। इसलिए फाहियान के अनुसार हम कह सकते हैं कि उस समय यहाँ बौद्ध धर्म का प्रभाव नहीं था। तो चीनी यात्री फाहियान तो भारत से वापस चीन जाते समय ये जावा में रुके थे। भारत से वापस चीन जाते समय ये कहाँ रुके? जावा में रुके। और इन्होंने क्या बताया? नंबर 1 पे यदि हम बात करें, यहाँ शैव धर्म के अनुयायी अधिक थे। शैव धर्म के अनुयायी सर्वाधिक थे। बौद्ध धर्म का प्रभाव नहीं था। बौद्ध धर्म का प्रभाव नहीं था, केवल यहाँ ब्राह्मण धर्म ही था। ब्राह्मण धर्म ही था। तो जो चीनी यात्री फाहियान थे वो भारत से वापस चीन जाते समय जावा में रुकते हैं। उन्होंने यहाँ के बारे में बताया कि यहाँ केवल ब्राह्मण धर्म था, अर्थात शैव धर्म के अनुयायी सर्वाधिक थे। बौद्ध धर्म का यहाँ प्रभाव नहीं था। बौद्ध धर्म का प्रभाव नहीं था। इसका वर्णन कौन करते हैं? फाहियान करते हैं। इसके पश्चात एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है गुणवर्मा। ये जो नाम है, अभी हमने नाम का उल्लेख किया था, पूर्णवर्मा, ये अलग हैं। गुणवर्मा ने 5वीं सदी में यहाँ बौद्ध धर्म का प्रसार किया, जिनका संबंध कश्मीर से था। गुणवर्मा ने देखिए, ये कश्मीर के राजा संघानंद का पुत्र था। कश्मीर के राजा संघानंद का पुत्र था। जो गुणवर्मा है वो कश्मीर के राजा संघानंद का पुत्र था। इसी गुणवर्मा ने 5वीं सदी में यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया। 5वीं सदी में यहाँ बौद्ध धर्म का
प्रचार किया। देखिए, फाहियान ने अपने समय की स्थिति का आकलन करते हुए बताया था कि उस समय बौद्ध धर्म का प्रभाव नहीं था, लेकिन यहाँ पहली बार बौद्ध धर्म का जो प्रभाव है वो किसके समय प्रचार है, वो किसके समय शुरू हो गया, किसके द्वारा शुरू किया गया? गुणवर्मा के द्वारा, जो कश्मीर के राजा संघानंद का पुत्र था। कश्मीर के राजा संघानंद का पुत्र था। और इसी के प्रभाव से, इसी के प्रभाव से यहाँ के राजा व राज परिवार ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। किसके प्रभाव से? गुणवर्मा के प्रभाव से यहाँ के राजा यानी जावा के राजा और राज परिवार ने कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। 6वीं से 14वीं सदी के मध्य अनेक हिंदू राजा यहाँ राज्य करते थे। 6वीं से 14वीं सदी तक अनेक हिंदू राजा राज्य करते थे। हिंदू राजा राज्य करते थे। तो 6वीं सदी से लेकर 14वीं सदी के मध्य यहाँ अनेक हिंदू राजा राज्य करते थे। 15वीं सदी में यहाँ इस्लाम का प्रसार होता है। 15वीं सदी में कुबुल खां के आक्रमण से, 15वीं सदी में कुबुल खां के आक्रमण से इस्लाम का प्रसार हुआ। के आक्रमण से जावा में इस्लाम का प्रसार हुआ। तो 6वीं से 14वीं सदी के मध्य अनेक हिंदू राजा राज्य करते थे और यहाँ इस्लाम का जो प्रसार है वो कब शुरू हुआ? 15वीं सदी में कुबुल खां ने यहाँ आक्रमण किया था। जावा में 8वीं सदी में एक शक्तिशाली राजवंश स्थापित हुआ था, शैलेंद्र राजवंश। कौन सा राजवंश? शैलेंद्र राजवंश। इसी में यदि हम बात करें शैलेंद्र राजवंश, शैलेंद्र राजवंश 8वीं सदी में, और ये यहाँ का एक शक्तिशाली राजवंश था। इस राजवंश ने बौद्ध धर्म अपनाया था। इस वंश ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इस राजवंश ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ये ध्यान रखना है। ये जो शैलेंद्र राजवंश है इसका जो उदय है वो 8वीं सदी में होता है और जावा का एक शक्तिशाली राजवंश था। इस राजवंश ने कौन से धर्म को अपनाया? कौन से धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को। और यहाँ का राजा था एक बालदेव पुत्र। यहाँ का या इस वंश का राजा बालदेव पुत्र। इस वंश का एक राजा था बालदेव पुत्र। उसने नालंदा में 2 विहार बनवाए। नालंदा में 2 विहार बनवाए। इसने नालंदा में 2 विहार बनवाए। इसी प्रकार राजेंद्र चोल, जो दक्षिण भारत का राजा है, चोल वंश का राजा है, राजेंद्र चोल ने जावा, सुमात्रा तथा मलाया पर अधिकार किया था। जावा, सुमात्रा व मलाया पर अधिकार किया था।
चोल वंश का शासक था राजेंद्र चोल, भारतीय शासक है। इन्होंने जावा, सुमात्रा व मलाया पर अधिकार किया। और यहाँ के जो बौद्ध अभिलेख हैं उनकी लिपि नागरी लिपि है। नागरी लिपि में बौद्ध अभिलेख लिखे गए। बौद्ध अभिलेख लिखे गए। तो नागरी लिपि भारत की लिपि है, ये प्रभाव देखिए आप। जो बौद्ध अभिलेख है नागरी लिपि में लिखे गए। और यहाँ महाभारत के कथानक के अनुसार अर्जुन विवाह और भारत युद्ध ग्रंथों की रचना की गई। महाभारत के कथानक के अनुसार या कथानक के आधार पर अर्जुन विवाह व भारत युद्ध, अर्जुन विवाह व भारत युद्ध नामक ग्रंथों की रचना की गई। नामक ग्रंथों की रचना की गई। एक बार पुनः देखिए, हम बात कर रहे हैं पूर्वी द्वीपों के हिंदू राज्य, पूर्वी द्वीपों के हिंदू राज्य। तो इसमें मुख्य रूप से आते हैं जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और बाली। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और बाली। यहाँ प्राचीन भारत के राजाओं ने बड़े बड़े राज्य कायम किए थे, अपनी सभ्यता संस्कृति का प्रसार किया। इस द्वीप समूह को स्वर्ण भूमि कहा गया। इस द्वीप समूह को किस नाम से संबोधित किया गया? स्वर्ण भूमि के नाम से। अब इसमें हम अलग अलग अध्ययन कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले बात कर रहे हैं जावा। जावा का प्राचीन नाम मिलता है यवद्वीप। जावा का प्राचीन नाम क्या है? यवद्वीप। यहाँ कई हिंदू राज्य थे, कई हिंदू राज्य थे। पश्चिमी जावा से प्राप्त संस्कृत लेखों में राजा पूर्णवर्मा का उल्लेख मिलता है। पश्चिमी जावा से प्राप्त संस्कृत लेखों में राजा पूर्णवर्मा का उल्लेख मिलता है। चीनी यात्री जो फाहियान, चीनी यात्री जिनका नाम फाहियान है, वो भारत से वापस चीन जाते समय जावा में रुकते हैं। उन्होंने बताया कि शैव मत के अनुयायी सर्वाधिक हैं, बौद्ध धर्म का प्रभाव नहीं था, केवल ब्राह्मण धर्म ही था। लेकिन यहाँ बौद्ध धर्म का जो प्रसार है वो 5वीं सदी में किसके द्वारा शुरू किया गया था? गुणवर्मा के द्वारा। ये गुणवर्मा कौन थे? कश्मीर के राजा संघानंद के पुत्र थे। कश्मीर के राजा संघानंद के पुत्र थे। इसी के प्रभाव से यहाँ के राजा और राज परिवार बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। 6ठी से 14वीं सदी के मध्य अनेक हिंदू राजा राज्य करते थे। यहाँ इस्लाम का जो प्रसार है वो कुबुल खां के आक्रमण से होता है 15वीं सदी में। 15वीं सदी में कुबुल खां के आक्रमण से यहाँ इस्लाम का प्रसार शुरू हुआ। शैलेंद्र राजवंश, इस जावा का सबसे शक्तिशाली राजवंश कौन सा था? शैलेंद्र राजवंश, जिसकी जो कब स्थापित होता है? 8वीं सदी में। इस वंश ने कौन से धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को अपनाया। इस वंश का राजा था राजा बाल देवपुत्र। इसने नालंदा में 2 विहार बनवाए। राजेंद्र चोल ने जावा, सुमात्रा व मलाया पर अधिकार किया था। और यहाँ के जो बौद्ध अभिलेख हैं, जावा से जो हमें बौद्ध अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनकी लिपि क्या है? नागरी। महाभारत के कथानक के आधार पर जावा में अर्जुन विवाह व भारत युद्ध नामक ग्रंथों की रचना की गई थी। जावा का सबसे प्रसिद्ध जो एक पार्ट है वो हमें पढ़ना है, वो है बोरोबुदूर का स्तूप। बोरोबुदूर का स्तूप जो शैलेंद्र वंश के राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम और बात करते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो हम जावा की बात कर रहे हैं। जावा में 2 बिंदुओं का हमें और अध्ययन करना है। एक तो बोरोबुदूर का स्तूप जो शैलेंद्र राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। ये विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप, जिसका संबंध महायान बौद्ध धर्म से है, महायान बौद्ध धर्म की शाखा से है। मजूमदार ने इसे विश्व का 8वां आश्चर्य बताया और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया जा चुका है। तो हम जावा की ही बात कर रहे हैं अभी। जावा में बात करें हम बोरोबुदूर स्तूप।
बोरोबुदुर का स्तूप। तो इससे संबंधित दो चार जो बिंदु हैं, इसकी खोज '1885 में सर टॉमस रैफलेन के द्वारा की गई। और विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है और इसका जो निर्माण है उस शैलेंद्र राजाओं के द्वारा 750 से 850 के मध्य करवाया गया। इसका जो निर्माण है शैलेंद्र राजाओं द्वारा 750 से 850 ईस्वी के मध्य करवाया गया। ये महायान बौद्ध से संबंधित है। महायान बौद्ध से संबंधित है। यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल किया। और जो मजूमदार है, मजूमदार ने इन्हें विश्व का 8वां आश्चर्य बताया। मजूमदार ने विश्व का 8वां आश्चर्य बताया। याद कीजिए, जब हमने प्रजामंडल आंदोलन का अध्ययन किया है, आपने अगर वीडियो देखा हो जैसलमेर प्रजामंडल में, वहाँ भी हमने इसी प्रकार का एक बिंदु नोट किया था। जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर को विश्व का 8वां अजूबा बताया था। जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां अजूबा बताया। और यहाँ मजूमदार विश्व का 8वां आश्चर्य किसे बताते हैं? बोरोबुदुर स्तूप, जो कहाँ स्थित है? जावा में। कहाँ स्थित है? जावा। इसी में एक बिंदु और लेते हैं, प्रम्बनन मंदिर। प्रम्बनन मंदिर ये इंडोनेशिया में हिंदू मंदिरों का सबसे बड़ा समूह है। इंडोनेशिया में सबसे विशाल हिंदू मंदिर समूह इंडोनेशिया में सबसे विशाल हिंदू मंदिर समूह। तो यहाँ जो मुख्य मंदिर है वो भगवान शिव का मंदिर है, लेकिन शिव इस मंदिर के दोनों तरफ भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। तो यहाँ विशाल शिव मंदिर है, विशाल शिव मंदिर स्थित है। मंदिर के दोनों तरफ, मंदिर के दोनों तरफ भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। तो कुल कितने मंदिर हो गए? 3। भाई जो मुख्य मंदिर है वो तो शिव मंदिर है, और इस मंदिर के दोनों तरफ भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। अब इन मंदिरों के सामने, इन तीनों मंदिरों के सामने इन देवताओं के
वाहनों का मंदिर बना हुआ है या वाहनों के मंदिर बने हुए हैं। वैसे से हम बात करें शिव, भगवान शिव की यदि हम बात करें नंदी का मंदिर है, और यदि भगवान विष्णु की बात करें गरुड़ का मंदिर है, और ब्रह्मा जी की बात करें तो हंस का मंदिर है। किसका मंदिर है? हंस का मंदिर है। तो विशाल शिव मंदिर है। इंडोनेशिया में सबसे विशाल हिंदू मंदिर समूह कौन सा है? प्रम्बनन का मंदिर। ये यहाँ विशाल शिव मंदिर है और मंदिर के दोनों तरफ भगवान विष्णु ब्रह्मा जी का मंदिर है। अब इन तीनों मंदिरों के सामने तो टोटल 3 मंदिर हो गए, शिव मंदिर, विष्णु मंदिर, ब्रह्मा जी मंदिर। तीनों मंदिरों के सामने इन देवताओं के वाहनों के मंदिर बने हुए हैं। तो यहाँ तक मंदिरों की संख्या कितनी हो गई है? 6। यहाँ तक मंदिरों की संख्या कितनी हो गई है? 6। और अन्य 2 मंदिर स्थित हैं। यहाँ अन्य 2 मंदिर स्थित हैं, एक तो गणपति मंदिर, एक दुर्गा मंदिर। गणपति मंदिर और नंबर 2 दुर्गा मंदिर। तो यहाँ कुल हम बात करें, कुल मंदिरों की संख्या कितनी है? 8। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ कुल मंदिरों की संख्या कितनी हो गई? 8। मुख्य मंदिर शिव का है, इनके दोनों तरफ भगवान विष्णु ब्रह्मा जी का मंदिर है। इन तीनों मंदिरों के सामने तीनों के जो वाहन हैं उनका मंदिर, जैसे शिव नंदी, विष्णु गरुड़ और ब्रह्मा जी हंस। इन मंदिरों के अलावा 2 मंदिर और हैं, एक गणपति मंदिर, एक दुर्गा मंदिर। तो ये टोटल मंदिरों का समूह कितना हो गया? 8 मंदिरों का समूह। तो बोरोबुदुर स्तूप और प्रम्बनन मंदिर, इसका संबंध कहाँ से हो गया? जावा से। तो ये पूर्वी द्वीपों के हिंदू राज्य में पहला बिंदु हमने पढ़ा है जो है जावा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम और बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सुमात्रा की। जावा के बाद हम बात करते हैं सुमात्रा। यहाँ 4वीं शताब्दी में श्री विजय नामक हिंदू राज्य स्थापित हुआ था। 4वीं सदी में श्री विजय नामक हिंदू राज्य स्थापित हुआ। सुमात्रा को स्वर्णद्वीप कहा गया। सुमात्रा को क्या कहा गया? स्वर्णद्वीप। और चीनी यात्री इत्सिंग यहाँ 7 वर्षों तक रुकते हैं और उन्होंने यहाँ संस्कृत का अध्ययन किया और श्री विजय को बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बताया था। तो सुमात्रा से संबंधित 2-4 बिंदु हैं, आप उनको भी देख लीजिए साथ साथ। सुमात्रा जैसे नंबर 1 हमने जावा का अध्ययन किया, नंबर 2 है सुमात्रा। तो सुमात्रा को कहा गया सुवर्ण द्वीप। इसे क्या कहा गया? सुवर्ण द्वीप। अब देखिए सुमात्रा में हमें क्या क्या जानकारी मिलती है सुमात्रा से, भारत सुमात्रा के मध्य संबंधों के बारे में। तो 4वीं शताब्दी में यहाँ श्री विजय नामक हिंदू राज्य स्थापित हुआ। 4वीं शताब्दी में यहाँ श्री विजय नामक हिंदू राज्य की स्थापना हुई। 4वीं शताब्दी में यहाँ का मतलब है सुमात्रा, श्री विजय नामक हिंदू राज्य की यहाँ स्थापना होती है। और ये जो श्री विजय है, श्री विजय संस्कृत भाषा के अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। संस्कृत भाषा के अध्ययन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? श्री विजय। इसी प्रकार 7वीं सदी में
श्री विजय पर जयनाग नामक बौद्ध राजा का अधिकार था। सातवीं सदी में जो श्री विजय राज्य है, जिसकी स्थापना सुमात्रा में चौथी शताब्दी में होती है, जयनाग नामक बौद्ध राजा का यहाँ अधिकार था और इस जयनाग ने जावा व मलाया पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इसने जावा व मलाया पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। जावा और मलाया पर इन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भारत व चीन के मध्य व्यापार का प्रमुख केंद्र था। भारत व चीन के मध्य प्रमुख केंद्र था। जो सुमात्रा है वो भारत और चीन के मध्य व्यापार का प्रमुख केंद्र था। इसका उल्लेख चीनी यात्री इत्सिंग भी करता है। इसका उल्लेख चीनी यात्री इत्सिंग भी करता है। दक्षिण के चोल राजा व शैलेंद्र वंश के राजाओं ने यहाँ भारतीय संस्कृति का प्रसार किया। क्योंकि शैलेंद्र जो राजा थे उनका भी हम अध्ययन कर चुके हैं, जिनका संबंध जावा से था और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो दक्षिण के चोल राजा और शैलेंद्र वंश के राजाओं ने यहाँ का मतलब है सुमात्रा, यहाँ का मतलब क्या है, सुमात्रा में भारतीय संस्कृति का प्रसार किया था। इत्सिंग चीनी यात्री। देखिए इत्सिंग ने यहाँ क्या उल्लेख किया है, यहाँ के बारे में क्या बताया है। एक तो इस सुमात्रा में 7 वर्ष तक रुका। सुमात्रा में 7 वर्ष रहा। सुमात्रा में 7 वर्ष रहा। यहाँ रहकर इन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। यहाँ रहकर संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। तो इस सुमात्रा में कितने वर्ष रुकता है, 7 वर्ष संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। और जो श्री विजय नामक राज्य है इसे बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बताता है। श्री विजय राज्य को बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बताया। इन्होंने श्री विजय राज्य को बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बताया। इसी प्रकार इत्सिंग लिखता है कि चीन से भारत जाते समय जो चीन के यात्री थे या जो चीनी लोग थे वो श्री विजय नामक स्थान पर रुक करके संस्कृत भाषा का अध्ययन करते थे। तो चीनी यात्री भारत से जाने से पूर्व इन्होंने बताया चीनी यात्री भारत से जाने से पूर्व श्री विजय में रुककर संस्कृत भाषा का अध्ययन करते थे। संस्कृत भाषा का अध्ययन करते थे। संस्कृत भाषा का अध्ययन करते थे।
तो देखिए, इसके बाद यदि हम बात करें, एक बार आप इनको रिवाइज कर लीजिए। सुमात्रा को क्या कहा जाता था? सुवर्ण द्वीप। 4वीं शताब्दी में यहाँ श्री विजय नामक हिंदू राज्य की स्थापना होती है। श्री विजय संस्कृत भाषा के अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। 7वीं सदी में श्री विजय पर जैनाग नामक बौद्ध राजा का अधिकार था और इसने जावा व मलाया पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। भारत व चीन के मध्य व्यापार का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। सुमात्रा भारत व चीन के मध्य व्यापार का प्रमुख केंद्र था। दक्षिण के चोल राजा और शैलेंद्र वंश के राजाओं ने यहाँ भारतीय संस्कृति का प्रसार किया था। तो चोल और शैलेंद्र राजाओं को भारतीय संस्कृति का प्रसार किया, भारतीय संस्कृति को प्रसारित करने का श्रेय दिया जाता है। चीनी यात्री इत्सिंग जो 7 वर्ष तक यहाँ रहा, यहाँ रहकर संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। श्री विजय राज्य को बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बताया और इन्होंने बताया कि चीनी यात्री भारत से वापस चीन जाते समय, यानी भारत से जाने से पूर्व श्री विजय में रुक करके संस्कृत भाषा का अध्ययन करते थे। तो पूर्वी द्वीप समूह के जो हिंदू राज्य हैं उसमें दूसरा जो राज्य था वो था सुमात्रा। तो ये वीडियो अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि बृहत्तर भारत में अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो और बनाए जाएंगे बृहत्तर भारत से संबंधित, क्योंकि अभी हमें बहुत अध्ययन करना बाकी है। जैसे इसमें बोर्नियो, बाली बचा हुआ, अभी पूर्वी द्वीप समूह में म्यांमार के साथ क्या संबंध थे, इसी प्रकार आपके म्यांमार के साथ तिब्बत के क्या संबंध से, श्रीलंका, जापान के साथ कैसे क्या संबंध है, इन सभी का हमें अध्ययन करना है। आप साथ साथ इनके नोट्स बनाते रहिए क्योंकि एक तरीके से नोट्स ही आपको उपलब्ध हो रहे हैं। मान लीजिए निःशुल्क आपको कंप्लीट नोट्स उपलब्ध हो रहे हैं, आप इनके नोट्स बनाते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो केवल आपका इतना कार्य है कि आप अपने दोस्तों के पास इन्हें शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।